अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे रिप्लाई कर दें अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, ओके ठीक है बेटा। ये पावर फेलियर की वजह से ये पावर फेलियर की वजह से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ। फिर अब आज की भी हमारी दो वीडियोस होंगी, दो क्लिप्स होंगे, ठीक है। वो मैंने इसको रिकॉर्ड पे लगा दिए हैं, वो तो डाउनलोड हो रहे हैं और इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम बात करते हैं आइसोमॉर्फिज्म। इसके वर्ड की मीनिंग को हमने देखा और फिर हमने इसको डिफाइन करने पे आए। आइसोमॉर्फ की एग्जांपल में मैंने दो सॉलिड की बात की है, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट। बोथ आर ट्राइगोनल इज अ ज्योमेट्रिकल शेप। इन दोनों की ज्योमेट्रिकल शेप ट्राइगोनल है। यहां एक जो रीजनिंग क्वेश्चन वो समझना है कि जो आइसोमॉर्फ होते हैं ना, आइसोमॉर्फ, इनकी ज्योमेट्रिकल शेप क्यों सेम होती है, इसके रीजन को समझना है। रीजन, तो रीजन ये है कि इनमें सॉरी, इनमें एटम्स की रेशियो सेम होती है। कैल्शियम कार्बोनेट के एटम का रेशियो देखो क्या है। कैल्शियम का एक एटम है, कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम है। सोडियम नाइट्रेट में भी सोडियम का एक एटम है, नाइट्रोजन का एक एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। तो इंपेरिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम नाइट्रेट सेम है। इंपेरिकल फार्मूला, रेशियो ऑफ एटम्स दोनों कंपाउंड में सेम है, इसलिए इनकी अरेंजमेंट सेम है, इसलिए इनका ज्योमेट्रिकल फॉर्म सेम है। तो आइसोमॉर्फिज्म का कॉज क्या है? सेम इंपेरिकल फार्मूला। आइसोमॉर्फिज्म की वजह क्या है? सेम इंपेरिकल फार्मूला। ये बात अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोमॉर्फिज्म में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। ओके, हेडिंग डालिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस। पॉइंट नंबर 1, ये डिफरेंट सॉलिड हमने स्टार्ट ये किया था। डिफरेंट सॉलिड्स, जब डिफरेंट सॉलिड है तो प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होंगी, उनकी केमिकल डिफरेंट होंगी, फिजिकल भी कुछ डिफरेंट होंगे, सिर्फ ज्योमेट्रिकल शेप कॉमन है, इसलिए वो सेम कंपाउंड नहीं हो गया, सेम ज्योमेट्रिकल शेप वाले सॉलिड्स हैं। जब वो डिफरेंट सॉलिड्स हैं तो दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। पॉइंट नंबर 1 नोट करें, दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। पॉइंट नंबर 2, जो मैंने रीजन, ये आप इसको हाईलाइट करोगे कि आइसोमॉर्फिज्म का अगर रीजन पूछा जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट एक दूसरे के आइसोमॉर्फ क्यों हैं, तो उसका ये रीजन है, हैव सेम इंपेरिकल फार्मूला। ये आइसोमॉर्फिज्म का हमने रीजन दिया, दे हैव सेम इंपेरिकल फार्मूला। किसी भी आइसोमॉर्फ को ले लें, देखें एक और एग्जांपल देखें। NaCl जो है ना, NaCl और मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या ये सेम कंपाउंड है? नो, इनके एलिमेंट ही डिफरेंट है दोनों में, लेकिन दोनों के इंपेरिकल फार्मूला सेम है। सोडियम क्लोराइड में एटम का रेशियो क्या है? 1:1। क्या रेशियो है? 1:1। और मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी क्या है? 1:1। इसलिए ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फ होंगे। जो ज्योमेट्रिकल शेप NaCl की है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की भी वही होगी। ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ NaCl इज क्यूबिक और ये भी क्या है? क्यूबिक, क्यूब। तो दे हैव सेम इंपेरिकल फार्मूला। पॉइंट नंबर 3, when their solutions are mixed, they form mixed crystal। अभी कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल देखा था ना आपने, कैसे बना था? ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूं, पहले क्रिस्टल बनाया था हमने। तो अगर मैं NaCl और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सॉल्यूशन को मिक्सअप करके क्रिस्टलाइजेशन करूं, तो जो क्रिस्टल फॉर्म होगा, इट इज अ मिक्स क्रिस्टल। उसमें NaCl के भी आयंस होंगे, मैग्नीशियम भी होगा, क्लोराइड भी होगा और ऑक्साइड भी होगा। क्योंकि इनकी अरेंजमेंट ऑफ एटम सेम है, सो दे फॉर्म मिक्स्ड क्रिस्टल्स। पॉइंट नंबर 3 लिख लें, when their solutions are mixed, they form mixed crystals। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, ये ग्रोथ करते हैं, अपने सॉल्यूशन में तो करेंगे, एक दूसरे के अंदर भी ग्रोथ कर सकते हैं। NaCl का एक छोटा सा क्रिस्टल अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के सॉल्यूशन में हैंग करूं, तो ये वहां ग्रोथ कर जाएगा, ये एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होकर ग्रोथ कर सकते हैं।
उसकी वजह कि ये आइसोमॉर्फ हैं, इनकी ज्योमेट्रिकल शेप सेम है। तो हमने पॉइंट नंबर 4 में कहा दे कैन ग्रो ओवर ईच अदर। तो आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन तो बहुत कॉमन है, एग्जाम में आती है। आइसोमॉर्फिज्म की एग्जांपल मैंने दो दी हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट बोथ आर ट्राइगोनल, NaCl मैग्नीशियम ऑक्साइड आर क्यूबिक। इनकी आइसोमॉर्फ जो होते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज में पॉइंट नंबर 1 के प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होंगी इनकी, क्योंकि डिफरेंट सॉलिड्स होते हैं। इंपेरिकल फार्मूला इनका सेम होता है, इसलिए ये सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाते हैं। अगर इनके सॉल्यूशन को मिलाकर क्रिस्टलाइजेशन की जाए तो जो क्रिस्टल बनेगा वो मिक्स क्रिस्टल बनेगा, और ये एक दूसरे के ऊपर ग्रोथ कर सकते हैं। सेकंड जो है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें इतनी डिटेल नहीं है, ओनली डेफिनेशन है। अब पॉलीमॉर्फिज्म, अगर आइसोमॉर्फिज्म को समझा तो पॉलीमॉर्फिज्म को समझना बहुत इजी होगा। यहां डिफरेंट वर्ड, पॉली मीन मैनी, पॉली मीन मैनी, मॉर्फस मीन क्रिस्टलाइन फॉर्म, मैनी क्रिस्टलाइन फॉर्म। एक ही सॉलिड, एक ही केमिकल कंपाउंड अगर काफी क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाता है तो वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। एक ही सॉलिड, the substance which can exist in more than one crystalline form is called polymorphous. The substance which can exist in more than one crystalline form is called polymorphous, and the phenomenon is known as polymorphism. अब ये एक ही सब्सटेंस है जो एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म बना सकता है। एक ही सब्सटेंस जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म बना सकता है, तो वो जो डिफरेंट उसकी फॉर्म होंगी सेम सब्सटेंस की, वो पॉलीमॉर्फ कहलाएंगी। The same substance which can exist in more than one crystalline form is called polymorphous, and the phenomenon is known as polymorphism. और ये फिनोमेना जो है पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। मिसाल के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट exists in nature in two different crystalline form. एक को कहते हैं कैल्साइट, जिसकी जिसकी ज्योमेट्रिकल फॉर्म जो है ट्राइगोनल। कैल्शियम कार्बोनेट जो ऑर्थोरोम्बिक शेप का होता है क्रिस्टल, उस कैल्शियम कार्बोनेट को एर्जुनाइट कहते हैं। ये मिनरल नेम है दोनों के। अगर मैं दोनों के केमिकल नेम लिखूंगा तो डिफरेंस कैसे करेंगे? बोथ आर कैल्शियम कार्बोनेट्स। मिनरल नेम की पहचान ये होती है कि उसके सुफिक्स में IT लगा होता है, कैल्साइट, एर्जुनाइट। दोनों का केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है। कैल्साइट कौन है? कैल्साइट इज अ कैल्शियम कार्बोनेट। एर्जुनाइट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन सिर्फ आयंस की अरेंजमेंट में चेंज आने की वजह से एक ज्योमेट्रिकल शेप बन रही है ट्राइगोनल, दूसरी क्या बन रही है? ऑर्थोरोम्बिक। यह है पॉलीमॉर्फिज्म। तो दो टर्म्स हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म की कि different solids having same crystalline form are called isomorph. Same solid having more than one crystalline form या different crystalline form are called polymorphous. डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन है, दोनों क्या है? कार्बन। लेकिन डायमंड जो है वो क्यूबिक है और ग्रेफाइट जो है वो हेक्सागोनल है। ठीक है, डायमंड क्या है? क्यूबिक, और ग्रेफाइट क्या है? हेक्सागोनल है। यस, इन दोनों का केमिकल फार्मूला मैंने बताया ना बेटा, इसमें यही बात कर रहा था कि दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है। दोनों का कैल्साइट और एर्जुनाइट केमिकली दोनों सेम है, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का डिफरेंस है। ये डिफरेंस जो आता है ये उनकी अरेंजमेंट में आ रहा है, और इसमें जब उनकी फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल हो रही होती है उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि टेम्परेचर का डिफरेंस है, प्रेशर का डिफरेंस है, तो अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। पॉलीमॉर्फिज्म, द सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट, एक ही सब्सटेंस होगा
which can exist in more than one crystalline form. अलिश भाई, अगर वो क्या नाम है वहाँ पे व्हाट्सएप ना हो सके, व्हाट्सएप में एक लिमिट होती है वीडियो को अपलोड करने की, अगर ना हुआ तो फिर रिकॉर्ड लेक्चर को जरा एक नजर देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें प्ले किए मैंने वीडियो. The substance which can exist in more than one crystalline form is called polymorphous. एक ही सब्सटेंस, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट. अर्जुनाइट कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट. सिर्फ डिफरेंस किसका है? अरेंजमेंट का डिफरेंस है. यही अरेंजमेंट का डिफरेंस अगर एलिमेंट में पाया जाए, अरेंजमेंट का डिफरेंस ना, डायमंड में कार्बन का एटम अरेंज होके टेट्राहीड्रल बना रहा था, ग्रेफाइट में कार्बन के एटम्स अरेंज होकर हेक्सागोन बना रहे थे. अगर यही वाली प्रॉपर्टी एलिमेंट में पाई जाए, एलिमेंट्स में, तो फिर हम इस फिनोमेना को एलोट्रॉपी कहते हैं. एलोट्रॉपी इस आर, एलोट्रॉपी. ये की पॉइंट जरा याद रखिएगा सब इसको हमेशा. एलिमेंट में अगर ये फिनोमेना पाया जाए तो एलोट्रॉपी होती है, और अगर कंपाउंड में पाया जाए तो पॉलीमॉर्फिज्म होती है. सेम एलिमेंट डिफरेंट क्रिस्टाइन फॉर्म बना रहे हैं या डिफरेंट फॉर्म्स बना रहे हैं, तो वो एलोट्रॉप्स होंगे. क्रिस्टाइन हो, एमॉर्फस हो, डिफरेंट फॉर्म्स जितने भी हैं, वो एलोट्रॉपी कहलाती है. और ये बिहेवियर अगर फिनोमेना अगर कंपाउंड में पाया जाता है तो फिर हम वहां एलोट्रॉपी का वर्ड नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म का वर्ड यूज करते हैं. The same substance which can exist in more than one crystalline form is called polymorphous, and the phenomena is known as polymorphism. Okay. अब इसमें थोड़ी सी बात रह गई है हमारी चैप्टर को एंड करने में, तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में होगी, उसमें हम एंड करेंगे. नेक्स्ट वीक के लिए कुछ चीजों को नोट डाउन करें कि हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, द एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो आपको उस चैप्टर को रीड करना है बिफोर क्लास. तो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. तो आपको रीडिंग करनी है पेज नंबर 74, 75, 76, 77 तक. इनको रीड करके आना है. इनको इंशाल्लाह हम क्लास में डिस्कस करेंगे बातों को. चैप्टर नंबर 3 नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह स्टार्ट होगा हमारा. अब आज की क्लास में कोई अगर कोई किसी का क्वेश्चन रह गया है तो वो आंसर कर दें, और बाकी स्टूडेंट जिसको जाना है वो लोग जा सकते हैं, ठीक है. ओके, क्लास वैसे एंड हो गई है. किसी का अगर सवाल है वो सवाल कर सकता है. किसी एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया था, मैं उसको उस वक्त निगलेक्ट किया था क्योंकि मैं अपनी बात मुकम्मल करना चाह रहा था. किसी को अगर क्या नाम है माइक अनम्यूट करना है तो वो भी क्या नाम है हैंड रेज कर ले, तो मैं इसको अनम्यूट कर लेता हूँ, हम बात कर लेंगे. और अगर किसी का कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं मुझसे. और जिन लोगों को जाना है अस्सलाम वालेकुम कहिए, अल्लाह हाफिज कहिए, और आप लोग जा सकते हैं, ठीक है बेटा. और जितना पढ़ा है इस वीक के अंदर उसको नोट से बुक से रीड करें और उसकी लर्निंग भी साथ साथ कर लें. नेक्स्ट वीक से आपके दोबारा टेस्ट रिज्यूम हो रहे हैं, एलएमएस पे होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और बास वक्त हम आपको बुलवाएंगे यहाँ पे, और यहाँ आके फिजिकली आपको भी पेपर देना होगा. तो वेब यस, मैंने आपको अनम्यूट का है, आप अनम्यूट हो जाओ, हमसे बात कर सकते हो. यस, हाँ यस, अनम्यूट करो. यस, सर मैं ये पूछ रहा था कि हैंड को यूज करो, आइसोमॉर्फिज्म बात और करो मुझसे, बोले. सर आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म एक दफा दोबारा थोड़ा रिपीट कर दो, आपकी समझ नहीं आवाज आई नहीं थी. आ रही मुझे. सर मैं कह रहा हूँ आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म एक दफा दोबारा रिपीट कर दो. आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी?
ये सुबह में जो आपकी आवाज नहीं आ रही है। कॉल कर लो मुझे। सर मैंने चैट कर दिया। नहीं, वह मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। आप मुझे कॉल कर लो, अभी कॉल कर लो, यहीं पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे स्क्रीन पे ना। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है? क्रिस्टलाइन की डेफिनेशन क्लास में थे आप सुबह? हाँ, तो कल की क्लास बेटा रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। वह मैं फिर भी आपको कुछ समझा देता हूँ, ठीक है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें एटम्स जो हैं, एटम्स इन अ डेफिनेट पैटर्न अरेंज होते हैं, इन अ डेफिनेट पैटर्न। जैसे मैं एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म बना रहा हूं। कल की वीडियो जरूर सुनिएगा, देखिएगा उसको। क्रिस्टलाइन क्या होते हैं और एमॉर्फस क्या होते हैं, कल हमने बात की हुई है। क्रिस्टलाइन फॉर्म is a solid in which atoms are held together in a highly ordered manner। मतलब वो बहुत ही क्या नाम है, फिक्स पैटर्न पे अरेंज होते हैं। उनका जो डिस्टेंस होता है बिटवीन एटम, ये देखो, ये एटम और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है, ये एंटायर क्रिस्टल के अंदर सेम रहेगा, तो इसको क्रिस्टलाइन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये एक हेक्सागोनल रिंग है, इसके साथ एक और रिंग जो है वो सेम इसी साइज का है। मेरी पूरी ड्राइंग की वजह से दोनों डिफरेंट लग रहे होंगे, लेकिन आप ये समझो कि ये दोनों सिमेट्रिकल एक जैसे हैं, तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म हो जाएगा। तो नॉन क्रिस्टलाइन, ये जिसको एमॉर्फस कहते हैं, वो क्या होगा कि एक छोटा रिंग है, साथ में एक बड़ा रिंग है, फिर एक मिडिल रिंग है, फिर एक और छोटा सा रिंग है। तो ये जो रिंग बने हुए हैं, ये डिसऑर्डर अरेंजमेंट की फॉर्मेशन में होते हैं। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर तमाम वो होते हैं जिनके अंदर एटम्स जो हैं वो हाईली ऑर्डर मैनर में होते हैं। जितना डिस्टेंस दो एटम में होता है, एंटायर क्रिस्टल में सब एटम का डिस्टेंस एक जैसा होता है। तो वो एक फिक्स और डेफिनेट अरेंजमेंट की वजह से एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री बन रही होती है, उसको क्रिस्टलाइन कहते हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। कोई और सवाल है तो आगे बात करो। कोई और क्वेश्चन किसी का? ओके वेब क्लियर। क्रिस्टलाइन की और एमॉर्फस की ना, मैं स्लाइड शेयर करता हूँ आपसे ना, स्लाइड शेयर करता हूँ ताकि आप उसी से उसको नोट डाउन कर लें। लेकिन नेक्स्ट टाइम बेटा ये पॉसिबल नहीं है, आपको पंचुअल होना है, आपको रेगुलर होना है, और ये मुमकिन नहीं है। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, मेरे ख्याल से ये हमारी स्लाइड होगी। नो, बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अच्छा, आइसो पॉलीमॉर्फिज्म कह रहे हो यार, क्या कह रहे हैं? अच्छा, उसकी बात करें, आइसोमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म की। ओके, ये आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म की हमने आज बात जो की है ना, आइसोमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म।
इट्स अ बेटा वेरी इजी ना। और मुझे नहीं लग रहा कि समझ में आ रहा कि आपको क्यों ये नहीं समझ में आया था यहाँ पे कि आइसोमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। तो आप इसके वर्ड के मीनिंग को समझें। मीनिंग क्या है, लफ्ज क्या है आइसोमॉर्फिज्म, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। तो मीनिंग अगर समझ में आ रहे हैं तो डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। दोनों में देखें, दोनों में मॉर्फिज्म का वर्ड कॉमन है ना, मॉर्फिज्म। इस मॉर्फिज्म का वर्ड मॉर्फस से निकला हुआ है और जिसका मतलब है क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो दोनों में क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात की जा रही है। सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म इज आइसोमॉर्फिज्म, डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म इज पॉलीमॉर्फिज्म। दोबारा सुनो, आइसोमॉर्फिज्म क्या है कि मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड अगर एक जैसी क्रिस्टलाइन शेप बनाते हैं, उनकी ज्योमेट्रिकल शेप क्रिस्टलाइन फॉर्म अगर एक ही शक्ल की जैसी है, तो वो आइसोमॉर्फिज्म मीन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म अगर उनकी है। कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट ये आइसोमॉर्फ क्यों है, क्योंकि इन दोनों का ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो एक ही जैसा है। सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दोनों जो है, सोडियम क्लोराइड की शेप कैसी है, क्यूबिक। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कैसा है, क्यूबिक। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का आइसोमॉर्फ क्यों नहीं है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की शेप का नाम क्या है, ट्राइगोनल, और इसकी ज्योमेट्री का नाम क्या है, क्यूबिक। मैग्नीशियम ऑक्साइड NaCl का तो आइसोमॉर्फ है क्योंकि इन दोनों की क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या है, सेम है। तो आइसोमॉर्फिज्म के मतलब क्या हुआ, पहले इसको समझो। यस कहोगे तो मैं फिर आगे नेक्स्ट बात करूंगा। आइसोमॉर्फिज्म की बात करेंगे हम, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म, डिफरेंट सॉलिड्स हैविंग सेम ज्योमेट्रिकल शेप्स। कोई भी दो डिफरेंट ले लें, अगर उनकी शेप शक्ल एक जैसी है, ज्योमेट्रिकल शेप, तो वो तो आइसोमॉर्फिज्म हो जाती है, आइसोमॉर्फ कहलाते हैं। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म ये नहीं है कि कैल्शियम कार्बोनेट को और NaCl की शेप की बात कर लो, नो, एक सब्सटेंस की बात करेंगे। केमिकली सब्सटेंस एक ही होगा और वो एक सब्सटेंस जो है डिफरेंट शेप बना रहा होगा, वो केमिकली एक ही होगा। पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये एक सब्सटेंस होगा और उसकी मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल शेप्स होंगी। अब हुबैब आपकी मैं बात करता हूँ, जैसे आप हो ना, आपकी एक शख्सियत है, लेकिन आप मेरे लिए स्टूडेंट हो, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए आप स्टूडेंट नहीं हो, उनके लिए बेटा हो, लेकिन आप शख्स तो एक ही हो। एक जगह आपका किरदार बेटे का है, एक जगह आपका किरदार स्टूडेंट का भी है, एक जगह आपका किरदार फ्रेंड का भी होगा, लेकिन आप हो एक ही पर्सन। तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, एक ही सब्सटेंस होता है लेकिन उसके मुख्तलिफ रूप होते हैं, उसके मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म उसकी अलग होती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम कहते हैं कि ये कैल्साइट भी है और अर्जुनाइट भी है, लेकिन केमिकली एक है। एक उसकी ज्योमेट्रिकल शक्ल जो है वो कैसी है, ट्राइगोनल, और दूसरी कौन सी है, ऑर्थोरोम्बिक। तो इसलिए इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम कहेंगे कैल्साइट और अर्जुनाइट, जो ये दो हैं ये केमिकली सेम है लेकिन इनका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है, इसलिए ये पॉलीमॉर्फस कहलाएंगे। क्लियर। तो वेब कोई और क्वेश्चन करो या यस क्लियर। ओके, ओके, ठीक है। बाकी लोग सुन रहे थे, कोई पार्टिसिपेट करना नहीं चाह रहा है, अगर कोई सवाल नहीं है ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। जो पढ़ा है उसको याद करना है, समझना है, बुक से रीड जरूर करना है, ठीक है। मैं रिकॉर्ड लेक्चर इंशाल्लाह आज अपलोड कर देंगे हम, कल का भी और आज का भी। ओके, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।